नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही ख़ास विषय के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि है कल का दिन। बहुत ही विशेष और बहुत ही ख़ास दिन, गुप्त नवरात्रि की मैं बात कर रही हूँ और गुप्त नवरात्रि जब होते हैं, तो इसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सब जो गृहस्थ हैं, इसके बीच में कुछ ऐसे विशेष उपाय मैं बताऊँगी, जिसे अगर आप कर लेते हैं, तो यकीनन माता की कृपा आप सब पर बनेगी और जितनी भी परेशानी लाइफ में चल रही हैं, जितनी भी दिक्कतें, परेशानियाँ जो भी हैं, वो सारी खत्म हो जाएँगी। सात्विक भोजन खाना है आपको, लेकिन ये तांत्रिक क्रियाओं के हिसाब से पूजा होता है, तो इसमें वाम मार्ग से पूजा किया जाता है, 5 मकारों के साथ पूजा किया जाता है। ये विषय बहुत ही गहन है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। केवल इतना बताऊँगी कि गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय जो आप सभी कर पाएँ, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करेंगे, तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, आज के दिन अमावस्या की तिथि, आज के दिन एक खास काम तो ज़रूर करिए, अपने घर के चौखट पर सरसों का तेल का दीपक ज़रूर जलाइए, जिसमें 2 लौंग आपको डालने हैं और कल से कुछ चीज़ें आपको करनी हैं। और आपको सबसे पहले तो मेरा चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्या करना है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि कल का दिन बेहद ख़ास है। माँ की पूजा अर्चना हम करेंगे, जिसके घर पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा है, छवि है, कोई मूर्ति है जिससे आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आप बैठिए, गुड़हल के फूल की माला माँ को अर्पण करें, बेल पत्र भोलेनाथ पर अर्पण करें और आपको एक विशेष काम ये करना है कि अखंड दीप अपने घर पर प्रज्वलित करें। लेकिन शर्त ये है कि घर पर लहसुन, प्याज भी नहीं बन सकता, सात्विक भोजन आपको खाना होगा, चमड़े का उपयोग यानी कि पर्स हो गया, बेल्ट हो गया या फिर शूज़ हो गए, चमड़े का चीज़ आपको उपयोग में नहीं लाना है। आपको जितना बात आप कर सकें, ज़्यादा बातें आपको नहीं करनी है। मिथ्य नहीं बोलना यानी कि झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इसके अलावा आपको आपकी जो सोच है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संभव हो तो ज़मीन पर सोना, क्योंकि अभी ठंडी का दिन है, तो इसीलिए ज़मीन पर सोना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जो लोग एजेड हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो ये करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा इस 9 दिन में कुछ न कुछ, किसी न किसी को दान, चाहे वो कोई गाय हो, कोई पक्षी हो, कोई नीडी पर्सन हो या किसी प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, ग्रोसरीज़ की, चीज़ों की, मेडिसिन्स की, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके साथ मैं आज एक और ख़ास बात बताऊँगी। कल का दिन पहला नवरात्रा, कल के दिन 19 तारीख का दिन, एक विशेष काम जो आपको अपने घर पर करना है, काले मिर्च का उपयोग क्या करना है आपको, अपने घर के हर एक कोने में 2-2 काली मिर्च रख देनी है और संध्या के समय जब आप भीमसेनी कपूर अपने घर पर जलाएँगे, उन सारी काली मिर्च को लेकर उसमें जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। इससे होगा क्या, घर की आय है, जितने भी अगर आपको लगता है कि घर में अलाए-बलाए हैं, परेशानियाँ हैं, दुःख है, तकलीफ़ें हैं, वो सारी दूर होती हुई आपको नज़र आएँगी, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी और लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी आएँगी। अखंड जोत अगर आप जलाते हैं, तो जलाने का तरीका ये है, कलावा लेना है, उससे आपको बाती बनानी है और घी का या फिर तिल के तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। माता रानी को बहुत ही प्यार से ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना है रुद्राक्ष की माला में। आप बैठकर सात्विक भोजन आहार ग्रहण करें, बच्चियों को कुछ टॉयज़ या मीठा कुछ खिलाइए। जितनी भी छोटी कन्या हैं, उनको अपने घर पर लाकर उनकी पूजा करें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो 10 महाविद्या की जो पूजा होती है, जिसमें माँ काली, माँ तारा, भुवनेश्वरी, बहुत सारी माताएँ हैं, हर एक का अपना अलग-अलग दिन होता है। एक विशेष काम आपको ये भी करना है, अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना है। आपको किसी भी प्रकार से ये ध्यान रखिए कि तांत्रिक जो पूजा करते हैं तंत्र के माध्यम से, वो घर से बाहर होता है, घर में साधना नहीं की जाती। घर पर जब हम देवी की पूजा करते हैं, तो अधिष्ठात्री माँ के रूप में, बेटी के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए हमें जब भी पूजा अर्चना जब अगर करना है, हमें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मन में शांति नहीं है, बहुत प्रकार से दिमाग में तरह-तरह की चीज़ें आ रही है, खूब सारी परेशानी आ रही है, तो माता को आपको समक्ष उस दीप के बैठना है, बैठकर अपनी परेशानी कहना है। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी कवच, अर्कला, किलक श्रोत्रम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा नाम जप ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको जितना भी संभव हो,
चुप रहने की आवश्यकता है, मौन रहने की आवश्यकता है, बेकार की बातों से दूर रहिए। इसके अलावा आपको एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर पर इस वक़्त आता है, जो कि जिसे आप पहचानते नहीं, जानते नहीं, खाली पेट घर से नहीं जाने देना है। इसके साथ ही में एक और विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से वास करें, तो माता के सामने एक लाल रंग का कपड़ा रखें, उसमें 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, 5 लौंग फूल वाला, 5 इलायची हरी वाली और 5 एक-एक रुपए का सिक्का उसके अंदर डाल के, थोड़ी-सी सरसों पीली वाली डालकर माता के समक्ष रखिए। 9 दिन के बाद 28 तारीख को इसको उठा के अपने लॉकर में रखिए, जिससे घर पर लक्ष्मी जो है वो स्थायी रूप से वास करना शुरू करेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी कल आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।